हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि नीलम जो स्टोन होता है वो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की पावर रखता है। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि नीलम कोई मैजिक स्टोन नहीं है। नीलम जो स्टोन है वो सिर्फ आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए सैटर्न के एलिमेंट को स्ट्रेंथन करता है। इसीलिए नीलम के रिजल्ट्स हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए जो है वो डिफरेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे चेंजेस की जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नीलम स्टोन को पहनने के बाद। तो दोस्तों, जो पहला चेंज देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाते हो और आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो जाने लग जाती हैं। तो आप किसी एक गोल पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है फोकस कर सकते हो। तो ये एक पहला जो मेजर चेंज है वो ये नज़र आता है और आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है लाइफ में। दोस्तों, सेकंड जो चेंज देखोगे आप वो ये देखोगे कि आपका करियर में कुछ ना कुछ जो है शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। करियर में कुछ ना कुछ बदलाव या तो आपको उसमें प्रमोशन मिलना चालू हो जाएगा अपने काम में, और या फिर आपकी जो स्टेबल इनकम जो है वो स्टार्ट हो सकती है। पहले जो भी सिचुएशन रहेगी, लेकिन जब आप नीलम पहनते हो, नीलम को पहनने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्टेबल इनकम है और आपको काम में हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप लॉ से, माइनिंग से या जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स से अगर आप जुड़े हुए हो, गवर्नमेंट सेक्टर और पेट्रोलियम जैसे इन सभी जो प्रोफेशन से अगर आप जुड़ के काम करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सैटर्न के गुड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके लग्न के लिए सैटर्न जो है वो बेनिफिक है या नहीं है, और सैटर्न किस पोजीशन में जो है वो बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, किस साइन में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, और आपके डिविजनल चार्ट्स में किस साइन में, किन हाउसेस में बैठा हुआ है। वो सब कुछ भी जो है वो हमें चेक करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या सैटर्न करियर में ग्रोथ देगा या नहीं देगा। तो नीलम का स्टोन पहनने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपको वेट नहीं करना पड़ रहा और डिले नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। अब आते हैं दोस्तों थर्ड चेंज की तरफ। थर्ड चेंज है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे आप पहले करते थे आप वैसी नहीं करोगे। अब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे और वो बहुत सॉलिड प्लानिंग होगी, और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सस्टेनेबल वेल्थ बिल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट है रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी। जब भी आप नीलम का स्टोन पहनोगे, आप थोड़े टाइम बाद ये एक्सपीरियंस करोगे कि लोग आपकी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक ये मेजर चेंज आपको फील होगा, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पहले से बेटर होने लग जाएंगी। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है पेशेंस एंड मैच्योरिटी। शनि को जो है वो जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शनि को पसंद है कि आप पेशेंटली जो है आप डिसीजन लो, और जब भी आप देखोगे कि अगर आपने नीलम पहना है उसके थोड़े टाइम बाद इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे आप, और सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ देखोगे और आप इमोशनल डिसीजन लेने से बचोगे। दोस्तों, आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। तो दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब भी अगर आप नीलम को पहनोगे उसके कुछ टाइम बाद जो है आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी जो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ थी वो उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन नीलम को पहनने के बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। आपको कर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा समझ आने लग जाएगी। आपको कार्मिक अंडरस्टैंडिंग एक समझ आएगी कि अगर हम कोई कर्म करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो उसके रिपरकशंस जो है हमें मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा कर्मों को लेके आप अवेयर हो जाओगे और लाइफ की रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दोगे। अब आते हैं दोस्तों सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, आप ये देखोगे कि जब भी आप नीलम जो है अगर आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, तो आप देखोगे कि आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और जो भी आप कमिटमेंट्स किसी को दे रहे हो आप उन कमिटमेंट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो, और आप उन कमिटमेंट्स को टाइम से पूरा कर रहे हो, और आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को करने में डिले नहीं कर रहे, और आप विदाउट एनी डिले आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट कर रहे हो। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट पे, सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। तो जब भी नीलम आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, तो आप देखोगे कि जो भी आपके सर्वेंट्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत अच्छे से उनके साथ आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं, और वो अपना काम सही से कर रहे हैं, और आप भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट जिससे हमने ये समझा कि अगर आप नीलम स्टोन को पहनते हो तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अगर आपने नीलम पहना हुआ है और वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो है सही स्टोन नहीं है, तो उस केस में जो है आप देखोगे कि आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, और वो चैलेंजेस हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड हों, आपको करियर में ग्रोथ ना मिले, या फिर आपके फाइनेंशियल सेटबैक्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई ना कोई डिजीज़ हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैटर्न को न्याय पसंद है, और सैटर्न को ये पसंद है कि आपकी जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छी हो, और अच्छे इंटेंशन से ही आप किसी भी काम को करें। अगर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो है सैटर्न बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, और सैटर्न जो है योग कारक है या फिर आपके लिए फेवरेबल है, तो उस केस में जो है आप नीलम का स्टोन जो है वो पहन सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने नीलम पहना है तो आपको नीलम के क्या रिजल्ट जो हैं आपने एक्सपीरियंस किए हैं। और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।